पॉलीगॉन काइन की अभी हम डिटेल देखेंगे कि पॉलीगॉन काइन का नेक्स्ट मूव क्या है और पॉलीगॉन काइन का फ्यूचर क्या है। सारी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे। उससे पहले दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। पॉलीगॉन काइन के चार्ट को हम 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में ओपन करते हैं तो पॉलीगॉन काइन हमारे पास जो है वो 0.21 सेंट के एरिया से रिजेक्ट हुआ है और 0.20 सेंट के एरिया तक आया है। काफ़ी ज़्यादा डिप हमें जो है वो पॉलीगॉन काइन में दिखने को मिली है। हम पॉलीगॉन काइन के चार्ट को यहाँ से 3 डेज़ के टाइम फ्रेम में ओपन कर लेंगे। उससे पहले हम इसके अबाउट सेक्शन में चले जाते हैं। अबाउट सेक्शन में जैसे ही गए तो रैंकिंग में 41 नंबर पे है। मार्केट कैप 2 बिलियन है। ऑल टाइम हाई इसने 2024 के तीसरे महीने में लगाया था। ऑल टाइम लो जो है इसने चौथे महीने में लगाया। इथेरियम की ब्लॉकचेन का काइन है। सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है बिलियन में मौजूद है। पॉलीगॉन काइन को लेके एक्सपर्ट्स की क्या ओपिनियन है वो भी देख लेने। अगर हम यहाँ से डेटा वाले ऑप्शन में जाएँ 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में देखें तो पॉलीगॉन काइन हमारे पास जो है वो लार्ज अमाउंट में बाय हो रहा है। 1 डे के टाइम फ्रेम में भी एक अच्छी खासी जो है बाइंग जो है वो जारी है। 1 डे के टाइम फ्रेम में भी अगर पॉलीगॉन काइन बाय हो रहे हैं हम इसको देखें, लेकिन आपको इसका एरिया देखना पड़ेगा। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो ये हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टॉप से रिजेक्ट हुआ है। 1.28 से रिजेक्ट हुआ है और आज तो इसमें मूव आ रहा है, लेकिन वो शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए मूव आ रहा है। वहाँ से अगर आप ट्रेड ओपन करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी। रिसर्च करने के बाद सम टाइम आपके रिसर्च के मुताबिक भी मार्केट नहीं उतरती और आपको लिक्विडेट कर देती है। तो हाँ, अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में बड़े माइंडसेट के साथ मार्केट में उतरेंगे और थोड़े टाइम पीरियड के साथ मार्केट में उतरेंगे तो ओवरऑल मार्केट से आप अच्छा खासा जो है वो प्रॉफिट बुक करके लेके जाएंगे। अभी पॉलीगॉन का काइन की बेस्ट एंट्री और बेस्ट सेलिंग जोन एरिया कौन सा है, उससे पहले हम इथेरियम को समझ लेते हैं। क्योंकि पॉलीगॉन काइन हमारे पास इथेरियम के ब्लॉकचेन पे है तो इथेरियम ने हमें 1300 की यहाँ में डिप दी हुई थी और इथेरियम में जैसे ही ड्रॉप आउट आया तो पॉलीगॉन काइन ने इस दफ़ा हमें ऑल टाइम लो दिया। जैसे ही ऑल टाइम लो दिया तो मैंने 0.14 सेंट का एक पॉलीगॉन काइन की बेस्ट एंट्री रेंज बताई थी कि यहाँ से पॉलीगॉन काइन में एंट्री ले सकते हैं। काफ़ी लोगों ने 0.14 0.15 सेंट के एरिया से पॉलीगॉन काइन में एंट्री 14 तक तो नहीं आया, 15 16 17 की रेंज में पॉलीगॉन काइन की लॉन्ग की पोजीशंस ओपन की। अभी चूँकि पॉलीगॉन काइन जो है हमें हमेशा जो है अपने डिप से डिप ऑल टाइम लो देता जा रहा था, तो इस दफ़ा भी इसने हमें ऑल टाइम लो दिया। लेकिन ऑल टाइम लो देने के बाद अभी इसने बूस्ट करना शुरू कर दिया, पंप करना शुरू कर दिया है। तो आने वाले टाइम में हमें पॉलीगॉन काइन के प्रॉफिट जो है वो किन किन एरियाज़ में बुक करना चाहिए और पॉलीगॉन काइन की यहाँ से होल्डिंग कितनी रखनी चाहिए, क्योंकि होल्डिंग के बगैर किसी भी काइन से जो है वो प्रॉफिट बुक करना बहुत ज़्यादा टफ होता है। तो पॉलीगॉन काइन की यहाँ से होल्डिंग टाइम पीरियड आप जो है वो तकरीबन 3 मंथ का लाजमी माइंड में रखें, 90 डेज़ का। इसके आने वाले टाइम में प्रॉफिट 0.30 सेंट 0.50 सेंट ये एरियाज रखें और एक एंट्री को शॉर्ट सी को मार्केट में छोड़ दें। 50 से 60 आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, $1 $2 तक भी जा सकता है, लेकिन वो बाई चांस हो सकता है। जाहिर सी बात है आप जो अपने माइंडसेट में इसका एरिया रखें वो 0.50 सेंट का एरिया रखें ताकि आप पैनिक ना हो। क्योंकि शुरू में जो आप माइंडसेट बना लेते हैं अगर मार्केट उसके मुताबिक नहीं उतरती तो आप काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। तो इस वजह से इन सारी सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए आपने पॉलीगॉन काइन में एंट्री लेनी है। पॉलीगॉन काइन एक अच्छा काइन है और फ्यूचर में भी हमें इसमें एक अच्छा खासा जो है वो बूस्ट देखने को मिल सकता है। बाकी पॉलीगॉन काइन को लेके आपकी अपनी क्या प्रेडिक्शन है कि पॉलीगॉन काइन का फ्यूचर क्या है और पॉलीगॉन काइन का बेस्ट बाइंग जोन और सेलिंग जोन एरिया क्या है, और क्या पॉलीगॉन काइन इस बुल रन में अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट करने की कैपेसिटी अपने अंदर रखता है या नहीं रखता, आप लोगों ने कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी बताना है। ठीक है।